Good morning, students. Today we try to explain about the polar form of the complex number. ठीक है, मेरा है ना ऐसा बोलना है कि अगर आपने मेरा पिछला वाला ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे आप ज़रूर देखना। वो इसलिए देखना बेटा क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया है कि यू विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, है ना, फाइंड आउट द एनी एंगल। तो यहाँ ज़ीरो से लगाकर 2π तक की जितनी भी वैल्यूज़ है आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें। उसे अच्छे से देखिए बेटा क्योंकि वो वाला पार्ट जो है अगर आप उसे समझ जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि 11th आपके लिए बहुत सरल होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा देखें, आराम से देखें। मुझे तो ऐसा लगता थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। वो 1.25 देख लें, है ना। तो आपको जब आने लग जाए तो फिर तो और स्पीड बढ़ा के देखें, वो अच्छा लगेगा। मेरा ऐसा बोलना है कि कुछ चीज़ें मैं शुरुआत कर देता हूँ, आपको समझ में आएगी। 10th के आपने बहुत अच्छे से करा, मेरा बोलना वैसे ही है कि फिर आपको है ना जो लेना चाहिए सब्जेक्ट वो साइंस ले लेना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्यों मेहनत से डरे यार, अभी तो हम आप लोग कर सकते हैं, है ना। मैं एक बार बोल सकता हूँ लेकिन आप तो अभी कर सकते हैं, है ना, इतनी स्ट्रेंथ है आप में। ठीक, तो मैं यहाँ पर आया, मेरे पास में एक पॉइंट है और ये पॉइंट है XY, सपोज करिए क्वाड्रेंट है, इसे अपन बोलते हैं। ये जो पार्ट है उसमें हमने बोला कि ये जो आ रहा है वो हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने देखा तो ये x, अगर बाय द वे में यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगा दूँ, ये ऐसा दे दूँ, आपको पता है ना ये कितना होगा, ये x होगा। और ये पार्ट जो होगा वो कितना होगा, वो y होगा। तो हमारे पास ये लेंथ x आ गई, ये लेंथ कितनी आ गई, y आ गई है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ r से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ r से। ओके, देन यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि भाई ये तो 90 डिग्री की बात हो रही है, तो ये आ गया r² = x² प्लस y²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बोलना पड़े कि r = कितना, तो r = √x² प्लस y²। अच्छा, कभी कभी आपको ध्यान है कि कल, हाँ, जैसे मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखें तो कल अपन ने एक बात करी थी z बार, और z बार को क्या बोलते थे बेटा, कॉन्जुगेट, है ना, क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट। तो ये वाला जो पार्ट था वो था x + iy, और कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है उसका, इमेजिनरी पार्ट। हाँ, नया है तो यार क्या है कि आप बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे कॉन्जुगेट, उसमें एक बार बोल के छूट गया, है ना, दोबारा आया, अब आते जाएंगे तो आपको जो पहली बार में अगर आपको समझ में आया, देखा है, नहीं भी आया तो अपन रिपीट तो कर ही रहे, 50 बार उससे लिखेंगे, है ना बेटा। तो ये आ गया x² प्लस y²। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पता है, और इसे हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस, है ना, ये मॉडुलस का स्क्वायर है। ऐसा, इसका मतलब ये हो गया z मॉडुलस, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, वहाँ पे जगह जो है ना वो थोड़ी सी कम है, तो मैंने लिखा √x² प्लस y²। इसका मतलब r जो है, कहने का मतलब ये जो है वो r जो है वो z के बराबर, और z अपन क्या लिखते हैं, मॉडुलस। ठीक है, और मॉडुलस तो आप देख ही रहे, कुछ नहीं, x² प्लस y² के बराबर होता है। ठीक, तो ये मैंने ऐसा ही सॉल्व, अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, मेरा इतना बताना ठीक है। तो ये r जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो गया, तो r जो आपने लिखा तो ये मॉड ऑफ z भी लिख दो, क्या ना भैया, ये हमें समझ में आ गया है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये अगर एंगल थीटा है ना, समझना जरा, अच्छी सी चीज़ है, थीटा है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक काम करो साइन थीटा, तो साइन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा,
तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा और x इज इक्वल टू क्या हो गया r sin थीटा। ऊपर वाला पार्ट एक अलग तरीके से समझना, नीचे वाला पार्ट को एक अलग तरीके से, है ना। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन z इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, x प्लस आई वाई के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज r साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r क्या है, हाँ x किससे रिप्रेजेंट हुआ, x रिप्रेजेंट हुआ है r साइन थीटा से। ना ना गलत लिख दिया यार, ये टोटल वही जैसे ही मैं गया तो अच्छा हो बच गया मैं ना, वैसे वो गलती होती नहीं, क्योंकि अपन क्या उसको अपन r cos थीटा ही लिखते हैं, वो याद है ना मुझे, इसलिए नहीं तो और यहाँ पर अभी परेशानी आ जाती। तो अपन ने देखा r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। कैसे बेटा, x और y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। cos थीटा जो होता है ना, तो बेटा बेस से शुरू होता है तो वो x है, तो x को हमेशा cos थीटा के बेस पे लिखेंगे ना यार। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू r ले लीजिए कॉमन, r ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और ये पोलर फॉर्म जो है ना, इसको मैं आज इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस इसी के बेस पे अपन करेंगे। और सिंपल सा पार्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो मैंने लिखा कि कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म क्या है, तो मैंने लिखा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हमें वैल्यू जो देगा ना वो इस फॉर्म में देगा, z इज इक्वल टू √3 प्लस i, ऐसा किसी फॉर्म में दे देगा, और उस फॉर्म के बेस पे अपन उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए मैं एक ही क्वेश्चन को सुनना, मैं एक ही क्वेश्चन को इन चारों पार्ट में सॉल्व करूंगा। सबसे सरल पार्ट है ये, और ये जो एंगल होता है ना थीटा, उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट, थीटा को अपन क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। ये r जो है ये क्या है, मॉडुलस, या r अपने पास में मॉडुलस है। और जब हमारे पास में पहले हमने जब सीखा था तो हमने सीखा था x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते थे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, और अब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म और आ गया, पोलर फॉर्म, जिसको हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा। क्या बेटा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा। चलिए मैं सारी बातें छोड़ के एक क्वेश्चन को चार तरीके से कर रहा हूं, आप समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और वो कौन से फॉर्म के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा और चारों पार्ट एक साथ सॉल्व करूंगा, आपने समझना। और जहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको परमिट करता है 0 से लगाकर पाई तक जाने में। आप है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 से पाई तक जा सकते हैं, और इधर नहीं आ सकते, थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ ही नहीं सकते। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप इधर से जाएंगे, माइनस, है ना, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का ऊपर जाओ तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको प्लस थीटा लिखेंगे। ये निगेटिव डायरेक्शन है यानी माइनस में आ रहा है ना, तो इसको जब अपन लिखेंगे ना तो बेटा लिखने का तरीका बदल दूंगा मैं, और इसे जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस थीटा, और वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए, सपोज करिए कि मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, √3 प्लस आई, है ना, ऐसा दिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पार्ट सॉल्व करा था, सबसे पहले तो मैं r निकाल लेता हूँ। r मीन्स आपको पता है z मीन्स आपको पता है क्या होता था, x² प्लस y²,
और अगर मुझे यहाँ से r निकालने को कोई अगर मुझे बोल दे तो मैंने लिखा √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 1, r इज इक्वल टू कितना आ गया 2। हाँ, आप बहुत आराम से इत्मीनान से समझे, बार बार देख के समझे, है ना। तो ये तो कि समझना क्या है इसको, तो ऐसे ही समझ में आ गया। फिर मैंने लिखा था cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, यानी मेरा यहाँ पर cos थीटा जो आ गया वो ये मेरा z इज इक्वल टू कितना है बेटा x प्लस आई वाई है ना, तो x मेरा कितना आ गया √3 अपॉन 2। और sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 1 अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बहुत ये चीजें तो ध्यान रखने वाली है, बच्चे इसे ही नहीं समझते बेटा, पूरे साल परेशान रहते हैं, पूरे साल। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमने यहाँ लिखा था ASTC, एड शुगर टू कॉफ़ी, डायबिटिक वालों को छोड़कर, शुगर नहीं ऐड करना, एड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ कॉस भी पॉजिटिव हो, साइन भी पॉजिटिव हो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो यही वाला क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन भी पॉजिटिव हो, कॉस भी पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये जो एंगल की वैल्यू है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठानी, यानी मैंने लिखा कॉस, मुझे ऐसा लगता है ये मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया साइन π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे होती है, ये वैल्यू भी 30 डिग्री पे होती है। क्या लिख दिया मैंने, साइन क्यों 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की, कॉस π/6 की। कौन से क्वाड्रेंट में, मुझे लिखना साइन और कॉस इसी क्वाड्रेंट में होती है, तो एंगल की वैल्यू मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही उठानी है, यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच में, और π/6 जो है वो 30 डिग्री, 0 से π/2 के बीच में है। अब सिंपल सा पार्ट कि इसे है ना भाई साहब पोलर फॉर्म में लिख दीजिए, तो मैंने पोलर फॉर्म में लिखा। पोलर फॉर्म होता क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पोलर फॉर्म यहाँ लिखता हूँ। वो पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो मैंने लिखा z पोलर, ये था 2 cos थीटा, तो cos कितना बेटा π/6 प्लस i sin π/6। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस i। करेक्ट। ये सिंपल सा पार्ट, कुछ नहीं करना, वो हमारे पास पोलर फॉर्म में हमने cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट कर दी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या करा, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू मैंने उठाई और मैंने वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, मेरा ये बनाने का कारण ये है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको, तो मैं वो समझाता हूँ। और हमने लिखा, कभी मैंने ऐसा लिख दिया कि z इज इक्वल टू √3 माइनस आई, √3 माइनस आई। मैं इसलिए समझाना एक ही फ्रेम में साथ चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि इन क्वेश्चनों में कोई भी दम नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो मैंने लिखा z। अब इस बार मैंने cos थीटा आपसे पूछे बिना लिख दिया √3 अपॉन 2। क्यों, यहाँ से देखो कि अगर cos थीटा क्या होता है, x अपॉन r, x कितना है √3, r कितना है, तो r तो क्योंकि सर उसी का है, तो 3+1 आएगा, वो 2 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आपको ये बताने के लिए कि इनसे सरल कुछ नहीं है, बच्चे एक फ्रेम में समझते नहीं है, इसलिए उनके लिए दिक्कत है। cos थीटा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा sin थीटा, तो sin थीटा क्या आएगा बेटा -1 अपॉन 2। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास में ये वैल्यू जो है वो माइनस में। ठीक है, बस इतना ही तो समझना था। कोई हमसे पूछे, अब कोई हमसे पूछता है, मैंने यहाँ लिखा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, यहाँ लिखा sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब मैं अगर आपसे पूछूं, वैसे आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट बना होता है उसमें ये होता है ऑल, ये होता है साइन पॉजिटिव, ये होता है टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन
हमारे पास में 10 पॉजिटिव है ना, यहाँ पर क्या आ गया 10 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो गया कॉस पॉजिटिव, तो ये कॉस पॉजिटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर साइन निगेटिव होता है, कॉस भी निगेटिव होता है। यहाँ कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब साइन निगेटिव होता है, और क्या बच गया बेटा 10 भी निगेटिव होता है। यहाँ साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव और 10 भी निगेटिव हो गई होगा। वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, है ना, समझाने में। अच्छा चलिए, तो ये पार्ट हुआ। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव हो। कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, cos positive and sin negative, it is which quadrant? This quadrant is fourth one। और फोर्थ वन में हमें नीचे से जाना पड़ेगा, यानी एंगल लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि आप लोग अब तक मैंने बोला ना कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी ये मैंने जो इसको लिखूंगा इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कॉस, क्या लिख दो बेटा माइनस π/6। ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में आया ना बेटा फोर्थ में, क्योंकि हमें पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। भले मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है ये cos थीटा आ जाएगा, cos π/6 आ जाएगा, cos π/6 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। कैसे cos माइनस थीटा, cos माइनस π/6 लिखा हुआ है ये π/6, तो cos π/6 की वैल्यू कितनी √3/2। और इसे अब लिखता हूँ -1/2 को, तो -1/2 को लिखा cos माइनस π/6। कॉस और साइन दोनों एक ही क्वाड्रेंट में लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखा सॉरी साइन लिखो ना, साइन माइनस π/6। और आपको पता है साइन माइनस π/6 तो माइनस साइन बाहर आएगा, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो मैं -1/2 को ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखने को बोले तो मैंने इसे, इस वाले पार्ट को अगर कोई मुझे लिखने को बोले पोलर फॉर्म में, तो मैंने उसे लिखा z इज इक्वल टू r, फिर लिखा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मैंने उसे लिखा r मीन्स व्हाट 2 cos थीटा, इस बार अगर cos थीटा लिखना है तो cos माइनस π/6 प्लस i sin माइनस π/6। ठीक है, सिंपल। अच्छा चलिए, अगर आपको थोड़ा सा परेशानी इसमें आई हो, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया था बेटा, ये चले गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी अपन ने सीखना शुरू करा है, जैसे अगर बाय द वे अपन थोड़ा सा सीखेंगे जरूर आ जाएंगे। वो नीचे आएगा तो -30, -60, -90 तक है ना, फिर ये माइनस आएगा। तो मैंने क्या करा, उस पार्ट को लिखने की कोशिश करी। मुझे ये समझाना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आप अगर एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी बुक में तो बहुत ज़्यादा इजी दे रखा है, और अगर इजी पार्ट से आप शुरू होंगे तो आपको सारी चीज़ें आने लग जाएगी। मैं 2 पार्ट और उठाता हूँ, बस आज उतना ही अपन देखेंगे। 2 पार्ट और उठाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए आपको समझाने के लिए। 2 पार्ट मैंने पहले समझाए हैं, आप उसे देखें बेटा। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको समझ में ना आए, है ना। थोड़ा सा नया पार्ट है, हमें उसके साथ फेमिलियर होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। जैसे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन, कॉस और टेन तीनों पॉजिटिव, उसके भाई बंधु भी पॉजिटिव, यानी कॉसेक, सेक और कॉट, ये भी पॉजिटिव। सिमिलरली इस वाले पार्ट में साइन पॉजिटिव, कॉस सेकंड वाले पार्ट उसमें है ना, कॉस निगेटिव, और टेन भी क्या बेटा, टेन भी निगेटिव। ठीक है, इस वाले में अपन बात ही कर रहे हैं, टेन पॉजिटिव, कॉस और साइन निगेटिव, तो माइनस, जब टेन लेंगे तो अपॉन लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब साइन निगेटिव, और टेन भी क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा, 2 पार्ट और समझाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से आप समझे। हाँ, ये बात मान के चलना बेटा, आप अगर बाय द वे पहली बार में इसे थोड़ा सा टाइम लेके समझ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी परेशानी आ रही, पता नहीं क्या, सबके साथ आता है,
सबके साथ होता है, नया है ना यार। अच्छा, अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि कॉस थीटा क्या होता है बेटा, x अपॉन आर। एक्स मतलब √3, r मतलब कितना 2। अब मैं वो लिखता नहीं क्योंकि वो पिछले वाले फ्रेम में मैंने करा है r इजिकल टू। अच्छा, ये कॉस निगेटिव। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, y कितना है 1/2। जरा मुझे देख के बताओ उधर, अब आप बता सकते हो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस जो है वो निगेटिव है और साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, उसे अपन लिखते हैं पाई माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, ये वही √3/2 यानी 60 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। तो मैंने इसको 30 को ऐसा लिखा cos पाई माइनस π/6। क्या लिखा, cos पाई माइनस π/6। और क्योंकि हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना बेटा, तो पाई में से उतना कम कर दिया जिसकी ये वैल्यू है। और यहाँ पर मैंने इसे लिखा साइन पाई माइनस π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका क्या है, पहले तो पाई में से थोड़ा सा कम था। इधर जाएंगे तो अपन इधर से लिखेंगे, वो थोड़ा सा और अलग है। तो मैंने इसको लिखा, और ये पार्ट अगर आपसे देखा जाए तो पाई माइनस π/6, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -√3/2 के बराबर, क्योंकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, निगेटिव। साइन क्या आएगा बेटा, वो पॉजिटिव। मैं 3 बार बोला हूँ इस पार्ट को। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास में आई है 6 माइनस यानी 5π/6, और साइन की भी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5π/6। कोई मुझे पोलर फॉर्म में लिखने को बोले तो z इजिकल टू मैं क्या लिखूं, तो z इजिकल टू मुझे लिखना चाहिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो जो यहाँ पर आंसर आया है अपन वही लिख देते, r इजिकल टू कितना 2 cos, तो हमने लिखा cos कितना बेटा 5π/6 प्लस i sin π/6। जब आपके कमेंट्स मुझे मेरे वीडियो के नीचे अगर आ जाएंगे कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से समझ गए हो, तो फिर मैं है ना इस पे अटैक करूँगा बेटा। आज अटैक कर दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाए, तो इस पे आज अटैक नहीं करते। अपन हम लोग अटैक जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस वाले पार्ट को, और बहुत अच्छे से समझेंगे। आप अगर आरडी में से उठा के देखेंगे तो आपको ये मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ये वाला पार्ट। और ये पार्ट थोड़ा सा शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो रहता है, लेकिन उसे आप देखेंगे कर पाएंगे। ये अगर पार्ट आपके समझ में आ गया, मतलब मैथमेटिक्स 11th का अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आज इतना ही रहने देते, क्योंकि पोलर फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है आरडी में देखिए, आप आरडी उठाइए, आरडी में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाए, देखो तो मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे बढ़ेंगे।